तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर। काफी सारे क्वेश्चन हमने इसमें कर दिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। जिस टॉपिक के ऊपर हम आज की क्लास में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जल्दी से क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस बात की जानकारी देता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, से हमें जानकारी क्या मिलती है? हमें यह बताती है कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई में उपस्थित आवेश चार्ज Q पर कितना बल लगता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लगता है कॉन्सेप्ट ये है, ये हमको बताएगा किसी आवेश को मैं किसी विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है ना, नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए प्यारे बच्चे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमको ये जानकारी मिलती है कि वैद्युत क्षेत्र ई में उपस्थित आवेश के ऊपर कितना बल लगता है। कितना बल लगता है ये कैसे पता लगेगा? ये हमको पता लगेगा F इज इक्वल टू QE से। F इज इक्वल टू QE से। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमको कहां से मिलेगी? इसकी जानकारी हमको मिलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। इस बात को नोट डाउन रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्या है? सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर दो बातें नोट डाउन करेंगे। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, अच्छा एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया आपको। पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी है के परिमाण व दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, समान हो। नोट डाउन करेंगे इसे। एक समान विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक बिंदु पर हम देखें
कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है, अगर कोई आवेश हम रखते हैं किसी भी बिंदु पर तो उस पर एक समान बल लगता है, ये भी हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझे? अगर यहां पर इतने पार्ट पर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैंने यहां पर जो है कोई चार्ज रखा Q, इस पर कुछ F फोर्स लगा है ना, इस पर कुछ फोर्स लगा सपोज F1। अब मैंने इस चार्ज Q को यहां पर रखा, यही चार्ज Q है, सेम चार्ज, इस पर यहां पर फोर्स F2 लगा, यहां पर रखा तो F3 लगा, इस कोने पर रखा तो F4 रखा। लेकिन बाद में मैंने देखा कि F1, F2, F3, F4 सारे इक्वल है, मतलब कि इस चार्ज पर इस फील्ड के अंदर मैं कहीं भी रख दूं तो सब जगह जो है इस पर सेम फोर्स लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी सेम है, मतलब ये डायरेक्शन भी सेम है ऐसे। तो क्या कहेंगे ये जो E है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये कहेंगे। समझ में आई बात? तो जहां पर प्रत्येक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो समान होगा और उसकी दिशा भी समान होगी, तो उसको हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक की बातें हमको समझ में आ गई होंगी। एक समान विद्युत क्षेत्र को यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर शो करने की बारी आए तो हम कुछ इस तरीके से इसे शो करते हैं, इस तरीके से इसे दर्शाते हैं। चलिए, आप देख रहे होंगे ये जो रेखाएं हैं ये क्या है, ये परस्पर समांतर है और इक्विडिस्टेंस, समांतर है और इक्विडिस्टेंस है, और इनकी दिशाएं क्या है, एक ही है, डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो ये किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जब हमको कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर हमने ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी जिनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, और जिनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, जिनके बीच में जो स्पेस है वो समान है, तो इन लाइंस, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइंस बताएंगे कि इतने क्षेत्र में, इतने एरिया में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यहाँ पर मैं किसी भी आवेश को रखूं, एक आवेश को किसी भी बिंदु पर रखूं, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो समान दिशा में लगेगा और समान परिमाण का लगेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दो आवेशों को लेकर आते हैं, दो चार्जेस को लेकर आते हैं, ठीक है। एक धनावेश को देखते हैं किस तरीके से बिहेव करेगा, और एक ऋणावेश को देखते हैं वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जरा ध्यान से देखना, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। इस बात के ऊपर ध्यान दें और इसे याद कर लें कि धनावेश के ऊपर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्पेशली, वो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है, क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लगता है। मतलब इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा
और ये फोर्स जो होगा कितने के इक्वल होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स इस पर लगेगा। या फिर F कह लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पर F फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है, मतलब इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। एफ ए और एफ बी बोल लेते हैं, इसे F1 F2 बोल लेते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? धनावेश अगर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो किधर की तरफ बल लगेगा, उस पर क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। जबकि ऋण आवेश रखा होगा तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत जो है उस पर फोर्स काम करता है। लिख लेंगे इस बात को, यहां पर नोट की फॉर्म में लिख लेंगे इसे। नेगेटिव चार्ज पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने हेतु हुए पथ जिसके जिसके ध्यान से सुनेंगे, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा कॉमा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। इन अदर टर्म्स हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पाथ टू represent electric field at which tangent is drawn at any point
gives the direction of electric field। चलिए नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट, आज की क्लास में जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान से कुछ बातें ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। ये कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। कंटिन्यूअस कर्व मतलब सतत रेखाएं होते हैं, बट नॉट क्लोज्ड लूप्स, बंद वक्र नहीं होते। पहली बात ध्यान रखेंगे, सतत रेखाएं कंटिन्यूअस कर्व्स बट नॉट क्लोज्ड लूप्स, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखा था। ठीक है ना, हमने ये देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं। नेगेटिव चार्ज होगा, सिंगल चार्ज होगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ होती हैं। ठीक है ना, ये चीजें हमने डिस्कस करी हैं पहले, तो एक पॉइंट पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने ये बता दिया है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें, स्पर्श रेखा खींच दें एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी बिंदु पर हम टेंजेंट अगर खींच दें, स्पर्श रेखा खींच दें, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता लग जाएगा उस बिंदु पर। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कर दिया तो क्या होगा, वहां पर दो स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। सपोज ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ऐसी है एक ऐसी है, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। अब यहां पर मैं दो स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, एक इस कर्व के लिए और एक इस कर्व के लिए। तो यहां पर मुझे दो डायरेक्शन मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, स्पर्श रेखा क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और यहां पर मुझे दो डायरेक्शन मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। तो नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कर्व्स में होते हैं, क्लोज लूप में नहीं होते हैं। सिंगल चार्ज से अगर पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज होगा तो इन्फिनिटी से चार्ज की तरफ आएंगी। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या बताएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।